ये है दिल्ली दर्पण। केजरीवाल केजरीवाल एमसीडी में काम को सलाम है, काम किया है, काम करेंगे, यही केजरीवाल जी का नारा है और हम सब केजरीवाल जी के साथ हैं। एमसीडी इलेक्शन के दिन जैसे जैसे नजदीक आते जा रहे हैं, सभी राजनीतिक पार्टियां अपना प्रचार प्रसार बड़े ही जोर शोर से कर रही है। इस वक्त मैं मौजूद हूं वार्ड 27 बेगमपुर और यहां जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, आम आदमी पार्टी की पद यात्रा निकाली जा रही है। ये पूरा जत्था उनका इस वक्त मौजूद है यहाँ पर। आप जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पर कि महिलाओं की संख्या इसमें ज़्यादा है, यानी महिलाएं बढ़ चढ़कर इस पद यात्रा में हिस्सा ले रही हैं और केजरीवाल जी की सरकार को सपोर्ट कर रही हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है यहाँ से प्रत्याशी धर्मेंद्र कुमार जी, उनकी पत्नी भी इस पद यात्रा में कूद पड़ी है, उनका भरपूर समर्थन कर रही हैं। आइए हम उनसे पूछते हैं कि उनको क्या लग रहा है, उनकी संभावना कितनी ज़्यादा है। जैसे कि क्या लगता है आपको? आने वाले एमसीडी चुनाव में हम केजरीवाल सरकार को लाना चाहते हैं, क्योंकि पीछे जो एमसीडी में भाजपा सरकार रही है उन्होंने काफ़ी भ्रष्टाचार मचाया है। हमारे जैसे कि एमसीडी वाले कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं मिलती है समय पे, तो हम उनको समय पे तनख्वाह दिलाना चाहते हैं। एमसीडी में कूड़े के पहाड़ को हम हटाना चाहते हैं और एमसीडी में जो पिछले कार्यकाल में काफ़ी लोग बेरोजगार रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि केजरीवाल सरकार आए एमसीडी में, तो काफ़ी रोजगारों को रोजगारी मिले। और यानी उनकी समस्याओं को दूर करने का। बिल्कुल, जो कर्मचारी कम है ना यहाँ पर, हम चाहते हैं कि हमारे नए कर्मचारी आए और ज़्यादा से ज़्यादा सफाई हो, ताकि कूड़े का ढेर रख सके और उनकी सैलरी टाइम पर मिले। क्योंकि कोई काम करता है और 5-5 महीने सैलरी नहीं मिलती है, तो आप समझ सकते हैं कि कितना नुकसान होता है। एक इंसान अपने परिवार के लिए जॉब करता है। अच्छा, एक सवाल मैं पूछना चाहता हूं कि दिल्ली के जिस भी कोने में हम जा रहे हैं, वहां के लोग केजरीवाल की सरकार पर बहुत ज़्यादा भरोसा कर रहे हैं कि अगर केजरीवाल की सरकार अगर एमसीडी इलेक्शन में जीत कर आती है तो उनके लिए काम करेगी। तो आपको लगता है कि आपकी पार्टी अगर एमसीडी इलेक्शन में जीत कर आती है तो उनकी संभावनाओं, उनकी उम्मीदों पर खरी उतरेगी? बिल्कुल जी, बिल्कुल। हम चाहते हैं कि अपने वार्ड से जोड़ तोड़ से दिल्ली सरकार को लाएं, केजरीवाल सरकार को हम लाना चाहते हैं। हमारे पूरे वार्ड में एक बहुत भारी उम्मीद लगी हुई है इस चीज़ की। तो हमें भरोसा इसलिए भी है क्योंकि पिछली बार जब एमसीडी में हमारे वार्ड से भाभी रीना जी जीती थी, तो इन्होंने कुछ वादे किए, तो वो वादे वो हमारे पूरे किए। इन्होंने हमें घरों में पानी पहुंचाया, इन्होंने सड़कें पहुंचाई, नालियां पहुंचाई और हमारी अनऑथराइज कॉलोनी में सीवर लाइन पहुंचाई, जिसका हम सपना देखा करते थे। जब ये काम हुए हैं, जब ये काम हुए हैं तो हमें भरोसा है कि आने वाले समय में अब जो वादे किए जा रहे हैं वो भी पूरे ही होंगे। यानी वो महज चुनावी वादे नहीं है, आप जमीनी स्तर पर भी काम होंगे। बिल्कुल जमीनी स्तर पर हैं और हम इनके साथ इस तरह से नहीं जुड़े हुए, हम दिल से जुड़े हैं। काम को सलाम है, काम किया है, काम करेंगे, यही केजरीवाल जी का नारा है और हम सब केजरीवाल जी के साथ हैं। यहाँ पर और भी लोग मौजूद हैं, चलिए उनसे बातें करते हैं कि उनको क्या लगता है। क्या नाम है आपका? शीशपाल सिंह जी। यहाँ क्या नाम है आपका? मेरा मिर्ज़ा हुसैन नाम है। अच्छा जी, मैं यहाँ बेगम बिहार वार्ड नंबर 27 का मतदाता भी हूँ। जी। और आप पूछिए क्या पूछना चाहते हैं? जी, यहाँ जो पद यात्रा निकाली जा रही है, लोगों का जो रिएक्शन है वो मैं जानना चाहता हूँ कि आपकी पार्टी की तरफ कितना झुकाव है उनका। ऐसा अभी तो आप ये टेलर देख रहे हैं जी। आने वाले समय में इस पद यात्रा को आप बड़ी बढ़ते हुए रफ्तारों से देखेंगे, क्योंकि धर्मेंद्र कुमार जी ने जो वादा किया था, ये रीना जी थी हमारी पार्षद, जो वादा हुआ था, लेकिन हमारा कोरोना टाइम के अंदर कुछ विकास कार्य रुका हुआ है, लेकिन सीवर हमारा चालू है, रोड का काम चालू है, पानी की लाइनें बिछ चुकी हैं। और धर्मेंद्र जी हर मीटिंग में ये वादा कर रहे हैं कि 2 से ढाई महीने में ये जो विकास कार्य जो रुका हुआ है मैं पूरा कर दूंगा। जी, हमें इनसे बहुत उम्मीद है, क्योंकि 40 वर्षों से हम लोग यहाँ रह रहे हैं, कोई विकास नहीं हुआ था। भाई धर्मेंद्र जी को आने से हमारे कॉलोनी का विकास हुआ है और अब ये लड़ाई हमारी हो गई है कॉलोनी बनाम अदर। ठीक है, तो इसलिए हम कॉलोनी एकता जिंदाबाद।
क्योंकि और नेता आते थे अनऑथराइज कॉलोनी बताते, कोई काम कर नहीं करवाता था। अब उन्होंने कितने कार्य किए हैं, रोड बनवाए हैं, सीवर गिरवाए हैं, बिजली फ्री, पानी फ्री, और इससे ज्यादा क्या चाहिए है जनता को? यही यानी निस्वार्थ भाव से उनकी सेवा, जनता की सेवा की जा रही है, उनकी फुल सेवा में है पूरी। और हमें उम्मीद है केजरीवाल जी ही जीतेंगे, धर्मेंद्र जी जीतेंगे। हमारी यात्रा गांव में निकली है, हमारी यात्रा गांव में निकली है। लोगों ने हमको देखना पसंद नहीं किया, हमारा उन्होंने दरवाजे से बंद करके स्वागत किया, पर्चे फाड़ दिए। तो अब हम इस बात को कानूनी बनाम गांव बनाएंगे। और हम उनका सम्मान कर रहे हैं, हमारे कॉलोनी में उनका कार्यालय खुलवा रहे हैं, उनकी पदयात्राओं में हम भी भीड़ भेज रहे हैं। लेकिन आज उन्होंने मेरे साथ बड़ा दुर्व्यवहार किया है आम आदमी पार्टी के साथ। जी साहब। चलिए कुछ और लोगों से उनकी राय जानते हैं। आपका नाम क्या है? वरुण जी। तो मैं जानना चाहता हूं कि जैसे 15 साल से बीजेपी एमसीडी इलेक्शन में जीतती आई है, और जनता से जब बात की हमने तो उनसे पता लगा कि बीजेपी ने उनका शोषण ही किया है। तो आपको लगता है कि केजरीवाल जी की सरकार अगर एमसीडी इलेक्शन में जीतती है तो जनता की जितनी भी दुख तकलीफें हैं, उनकी समस्याएं हैं, उनको दूर किया जाएगा? बीजेपी ने 15 साल रह के सिर्फ भ्रष्टाचार ही किया है, इसके अलावा कुछ किया ही नहीं उन्होंने। जो विकास का काम था वो तो बिल्कुल ही ठप पड़ा था, बिल्कुल। और अभी केजरीवाल जी की जो इतनी रफ्तार तेज है, कॉलोनियों में जहाँ भी जाओगे आप, विकास कार्य इतना दबा के चला हुआ है कि बहुत कार्य हो रहे हैं हमारे। और अभी एमसीडी में आने के बाद भी जो जितने काम रुके हुए सारे पूरे हो जाएंगे। और जो जिनकी सैलरी रुकी है वो भी सबकी सैलरी टाइम पे आया करेगी। यानी जनता की उम्मीदों पर खड़े उतरने के लिए पूरी तरह से सज्ज है। 100 के 100% जी पूरा रिजल्ट आएगा। और अब केजरीवाल की सरकार ही आएगी जी। आपका नाम क्या है? सरवन कुमार झा। अच्छा सरवन जी, मैं पूछना चाहता हूं कि लोग केजरीवाल की सरकार पर बहुत उम्मीद, मतलब ज़्यादा भरोसा कर रहे हैं। जी। तो आपको नहीं लगता कि ये प्रेशर कुछ ज़्यादा है, या आपको लगता है कि आप उनकी उम्मीदों पर खड़े उतरेंगे? दिल्ली की जनता इन 15 सालों का जो भाजपा का एमसीडी के अंदर सरकार है उसको उखाड़ फेंकने के लिए तैयार बैठी हुई है, क्योंकि 15 सालों के अंदर दिल्ली की जनता को बहका के इन्होंने सत्ता पर काबिज किया। और विकास अगर देखना है भाजपा का तो दिल्ली के अंदर गाजीपुर लाइन साइड पे चले जाइए, 3-3 कूड़ों का पहाड़ दिखेगा। ये है इनका दिल्ली का विकास। और एमसीडी के अंदर अरविंद केजरीवाल जी ने जो विजन दिखाया है, 10 गारंटी लेके आए हैं, वो 10 गारंटी नहीं, कम से कम 15 गारंटी हमारे अरविंद केजरीवाल जी इस दिल्ली जनता को समर्पित करेंगे। और दिल्ली को साफ सुथरा बनाकर इस दिल्ली के जनता को समर्पित करेंगे। और भाजपा का यहाँ से कम मैं बता रहा हूँ 20 सीट से ज़्यादा नहीं आने वाला है। 200 प्लस अरविंद केजरीवाल जी का एमसीडी के अंदर बहुमत आने पर सरकार बनेगी। और दिल्ली की जनता को बिल्कुल साफ सुथरा शहर अगर कोई बना सकता है तो उसका नाम है अरविंद केजरीवाल जी। तो वार्ड 27 बेगमपुर से जो प्रत्याशी हैं धर्मेंद्र कुमार जी, आइए लोगों से पूछते हैं कि लोगों का उनके बारे में क्या कहना है। तो धर्मेंद्र कुमार के बारे में आपका क्या कहना है? हमें यही कहना है कि उनका ही हम समर्थन करेंगे जी, और उनको ही जिताएंगे। हमको बड़ा सुख मिला है जी, 32 साल रहते हो गए जी, हमको आज तक सुख नहीं मिला, हमको अब सुख मिला है जी। मैं ये कहना चाहता हूँ, बवाना विधानसभा के अंदर 6 सीट है, 6 सीट जी, और 6 सीट पे सभी प्रत्याशी लड़ रहे हैं। लेकिन मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, बवाना विधानसभा के अंदर अगर सबसे ज़्यादा कोई ज़्यादा वोट से जीतने वाला है तो भाई धर्मेंद्र कुमार जी जीतने वाला है। और ये जनता के सहयोग से और इन भाइयों के विशाल जनसमूह के सहयोग से बवाना विधानसभा में अगर किसी की जीत होगी सबसे, तो भाई धर्मेंद्र कुमार जी की होगी, आम आदमी पार्टी की होगी और अरविंद केजरीवाल जी की होगी। भाई धर्मेंद्र कुमार जिंदाबाद। और वार्ड 27 से पंसाली से हूँ मैं, और इतनी समस्या है एमसीडी के अंदर। मैं आपको बताऊं कि दिवाली के टाइम पे एमसीडी के जो कर्मचारी है ना, उनको 1300 रुपये सैलरी आई है, 1300 रुपये, जो कि आप बताइए उचित है क्या? मेरे ख्याल से तो उचित तो नहीं है ना जी। तो इसीलिए बदलाव एमसीडी के अंदर बहुत ज़रूरी है, और एमसीडी के अंदर हमारे केजरीवाल जी ही आएंगे। तो आपको लगता है कि केजरीवाल जी की सरकार आएगी तो बदलाव तभी? बिल्कुल जी, बिल्कुल। केजरीवाल जी जब एमसीडी में आएंगे तो बदलाव बिल्कुल 100% होगा, और 256 सीटों पे पूरी बहुमत के साथ आएगी। एमसीडी इलेक्शन से जुड़ी सारी अपडेट्स आप तक लेकर आते रहेंगे। कैमरा पर्सन ऋतिक जॉनवाल के साथ मैं राजकिरण, आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर।